नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि रोजगार देना राजा के बस की बात नहीं। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी को लेकर महिला आयोग सख्त, सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग, अधीर रंजन चौधरी को पेश होने का निर्देश। कोरोना के मामलों में तेजी, बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 20,557 नए मामले, जबकि 44 लोगों की मौत। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर लिया बड़ा एक्शन, मंत्री पद से की छुट्टी, सभी विभागों से भी हटाया। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को बताया राष्ट्रपत्नी, बीजेपी ने कहा माफी मांगे सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस ओलंपियाड का किया उद्घाटन, 28 जुलाई से हुआ शुरू। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश, उत्तराखंड में जारी हुआ येलो अलर्ट। संसद में स्मृति ईरानी के प्रचंड गुस्से से तमतमाया सोनिया गांधी का चेहरा, पहली बार इतने गुस्से में दिखी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सीएम तय करे दागी विधायक मंत्री रहे या नहीं, सत्येंद्र जैन पर कोर्ट की केजरीवाल को नसीहत। अखिलेश ने राजभर पर किया पलटवार, कहा कि उन्हें है ईडी का खतरा, जल्दी ही वो भाजपा में हो सकते हैं शामिल। ओम बिरला से मिले संजय राउत, 12 बागी सदस्यों को अयोग्य करार देने की मांग। नितिन गडकरी करेंगे महाराष्ट्र में बड़ा खेला, छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे राजनीति का पैंतरा। यशवंत सिन्हा की हार, ममता की हार, ममता बनर्जी के मिशन 2024 को लगा झटका। अब 17 साल के बाद युवा कर सकते हैं वोटर लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग का है ये नियम। बस और मेट्रो की तर्ज पर ट्रेनों में महिलाओं के लिए होगा रिजर्व सीट, रेल मंत्री ने किया ऐलान। मंकी पॉक्स का खतरा, 21 दिन का आइसोलेशन, 3 लेयर का मास्क पहनना जरूरी, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। गूगल ने जीमेल में किया बड़ा बदलाव, मिलेगा अब नया डिजाइन, रोल आउट हुआ अपडेट। दिल्ली में 4 अगस्त को बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, केजरीवाल बोले अब भारत रुकेगा नहीं। महज 1499 रुपए में हवाई सफर, आज से लेकर 31 जुलाई तक करें टिकटों की बुकिंग। अर्पिता का एक और फ्लैट मिला, ईडी को है चाबी की तलाश, 2 घरों से अब तक मिले हैं 53 करोड़ रुपए। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी, बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 20,557 नए मामले, जबकि 44 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 44 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर लिया बड़ा एक्शन, मंत्री पद से की छुट्टी, सभी विभागों से भी हटाया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री के पद से हटा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद से पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग चल रही थी। इस बीच ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक के कुछ ही देर के बाद मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को वाणिज्य और उद्यम मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को बताया राष्ट्रपत्नी, बीजेपी ने कहा माफी मांगे सोनिया गांधी। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि मुर्मू को राष्ट्रपति कहने के लिए लोकसभा में पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी के विरोध में भाजपा सदस्यों ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को रोक दिया। उन्होंने चौधरी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब 17 साल के बाद युवा कर सकेंगे वोटर लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग के ये है नियम। आपको बता दें कि चुनावों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 18 साल के होने पर मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा अब पहले ही आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले 18 साल के आयु वाले ही अपना नाम दर्ज करवाते थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक किसी वर्ष 1 जनवरी को या फिर उससे पहले 18 साल के होने वाले लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव किया गया और इसके बाद लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन अब करा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बस और मेट्रो की तर्ज पर ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए होगा रिजर्व सीट, रेल मंत्री ने किया है इसका ऐलान।
आपको बता दें कि ट्रेन में अब महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका ऐलान कर दिया है। बस और मेट्रो की तरह ही भारतीय रेलवे अब महिलाओं के लिए ट्रेन में भी सीट आरक्षित करेगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में ये सीट आरक्षित रहेगी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से अब लंबी दूरी की ट्रेन में महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। जानकारी ये दी गई है कि महीने के अंत तक ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अर्पिता का एक और फ्लैट मिला। ईडी को है अब चाबी की तलाश। 2 घरों से अब तक मिले हैं 53 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में भारी भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। ईडी ने मामले में गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। और ये नकदी कैश ईडी को मिली है, जिसको 20 संदूकों में भरकर ट्रंक में ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो अर्पिता के ठिकानों से अब तक कुल 53.22 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महज 1499 रुपए में हवाई सफर। आज से लेकर 31 जुलाई तक करें टिकट बुक। आपको बता दें कि अगर आप सस्ते में हवाई सफर का आनंद उठाना चाहते हैं तो फटाफट एयर एशिया इंडिया के नए ऑफर का आप भी लाभ उठा सकते हैं। एयर एशिया की तरफ से केवल 1499 रुपए में शुरुआती किराए पर हवाई सफर का ऑफर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल एयर एशिया ने अपनी पेडे सेल के तहत इस ऑफर को लॉन्च किया है। ये प्रमोशनल कैंपेन 28 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए वैलिड है, यानी की बुकिंग चालू है। अगर आप इच्छुक हैं तो टिकट को बुक करवा सकते हैं। और इस स्कीम के तहत टिकट बुक कराने पर आप 15 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक यात्रा कर सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके लिखा है कि अगर आप लंबे समय से घूमने की योजना बना रहे हैं तो अब एयर एशिया के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में 4 अगस्त को बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। केजरीवाल बोले अब भारत रुकेगा नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 अगस्त को हजारों बच्चे एक साथ खड़े होकर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान लोगों से आग्रह किया कि वे राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए साथ आए। उन्होंने कहा कि भारत के पास सभी तरह के संसाधन थे, फिर भी 75 सालों से कई देश हमसे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि भारतीय दुनिया में सबसे बुद्धिमान होते हैं। अगर नेताओं और राजनीतिक दलों के भरोसे देश को छोड़ दें तो राष्ट्र पीछे रह जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस अवसर पर उस दिन सब ये संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं और न कभी थमेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेल की स्पीड बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों ने संभाला मोर्चा। 2 घंटे में तय हो जाएगी 400 किलोमीटर की दूरी। आपको बता दें कि देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर भारतीय रेल लंबे समय से प्रयासरत है। सरकार के आत्मनिर्भर विजन के तहत हाई स्पीड रेल तकनीक पर 2 कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर काम करने वाला है। आपको बता दें कि हाई स्पीड रेल तकनीक से 2 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों को विकसित करने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा रेलवे डोमेस्टिक लेवल पर भी ट्रेनों में हाई स्पीड रेल तकनीक का अब इस्तेमाल करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भारत में माइनिंग, ऑटोमोबाइल और रेलवे समेत कई तरह की सेवाएं देने वाली कंपनी भारत फोर्ज और हाई स्पीड ट्रेन बनाने की मशहूर स्पेन की कंपनी टाल्गो ने हाथ मिला लिया है। भारतीय ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर के तहत जल्द इस पर अब काम शुरू होने वाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेला। कई नए व्हीकल्स की होगी लॉन्चिंग। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेला लगने जा रहा है। ये एक ईवी एक्सपो 2022 जो 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में होगा। ये एक्सपो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इस एक्सपो का उद्घाटन सूचना और प्रसारण और खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। ईवी एक्सपो का ये 15वां एडिशन है। इवेंट प्रगति मैदान के 11 नंबर हॉल में होगा। इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैसेंजर और सामान के सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजी। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर